औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलाल्लाहु अला नबी वसल्लम। ओके स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्ट एंड डायरेक्ट नरेशंस की अंडरस्टैंडिंग के सिलसिले में रूल नंबर 5 को पढ़ेंगे। और रूल नंबर 5 हमें बताता है कि व्हेन वी कन्वर्ट अ डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, words expressing nearness in time or place are generally changed into words expressing distance। यानी कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किसी भी स्पीच को कन्वर्ट करते हैं तो ऐसे वर्ड्स जो कि नियरनेस शो कर रहे होते हैं टाइम और स्पेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो वर्ड्स जो है जनरली चेंज हो जाते हैं ऐसे वर्ड्स के अंदर जो कि डिस्टेंस शो करते हैं, यानी कि दूरी शो करते हैं। ठीक है, नियरनेस का मतलब है नजदीकी टाइम और स्पेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और डिस्टेंस का मतलब दूरी। तो जैसे नाउ का मतलब अब है तो ये चेंज हो जाएगा देन में, यानी कि तब। हियर का मतलब यहाँ है तो ये चेंज हो जाएगा देयर में, यानी कि वहां। अगो हो जाएगा चेंज बिफोर में, दस हो जाएगा चेंज सो में, टुडे जो है वो दैट डे में चेंज हो जाएगा, टुमारो जो है वो द नेक्स्ट डे में चेंज होगा, यस्टरडे जो है वो द डे बिफोर में, लास्ट नाइट जो है वो द नाइट बिफोर में। तो इस तरीके से जितने भी वर्ड्स नियरनेस को शो करते हैं वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करते हुए जो हैं वो ऐसे वर्ड्स में चेंज हो जाएंगे जो कि डिस्टेंस को शो करते हैं। तो इस सिलसिले में एक एग्जांपल को आप स्टूडेंट्स देख लीजिए। जैसा कि यहाँ लिखा है कि ही सेड आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस इवनिंग, कि मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर आज शाम को। तो इसको जब इनडायरेक्ट में आपने चेंज किया तो ये हो गया कि ही सेड दैट ही वाज ग्लैड टू बी देयर दैट इवनिंग। ठीक है, तो आपने देखा कि जो वर्ड्स यहाँ पर डायरेक्ट में नियरनेस को शो कर रहे थे वो यहाँ पर जो है ऐसे वर्ड में चेंज हो गए जो कि डिस्टेंस को शो कर रहे हैं। जैसा कि हियर जो है वो देयर में चेंज हो गया है, और उसके अलावा दिस इवनिंग जो है वो दैट इवनिंग में चेंज हो गया है। लेकिन स्टूडेंट्स, अब हम ये देखते हैं कि कौन सी सिचुएशन के अंदर ये रूल जो है वो एप्लीकेबल नहीं रहता है कि आपने नियरनेस शो करने वाले वर्ड्स को डिस्टेंस शो करने वाले वर्ड्स के अंदर चेंज करना है जब आप उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर चेंज करेंगे स्पीच को। तो यहां पर लिखा है कि दीज चेंजेस डू नॉट अकर, कि ये चेंजेस नहीं होती हैं, यानी कि नियरनेस शो करने वाले वर्ड जो हैं वो डिस्टेंस शो करने वाले वर्ड्स के अंदर चेंज नहीं होते हैं इफ द स्पीच इज रिपोर्टेड ड्यूरिंग द सेम पीरियड और एट द सेम प्लेस। कि यानी कि अगर उसी वक्त में थोड़ी देर के बाद ही अगर आपने वो बात कही रिपोर्टेड स्पीच की तो फिर जो है आप इन चेंजेस को नहीं करेंगे, और अगर उसी जगह पर आप उस बात को कर रहे हैं जिस जगह पर जो है वो बात कही गई थी। तो इन अदर वर्ड्स, व्हेन द रिपोर्टेड स्टेटमेंट और क्वेश्चन इज स्टिल रेलेवेंट और एप्लीकेबल टू द करंट सिचुएशन, कि अगर आपका जो आइडिया है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो कि आपने इनडायरेक्ट के अंदर चेंज करना है वो अभी भी रेलेवेंट है या एप्लीकेबल है टाइम, प्लेस और ऑनगोइंग इवेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उस करंट सिचुएशन के अंदर, तो फिर आप नियरनेस शो करने वाले वर्ड्स को आप डिस्टेंस शो करने वाले वर्ड्स के अंदर चेंज नहीं करेंगे। रेलेवेंट और एप्लीकेबल करंट सिचुएशन के साथ होने से मुराद यही है स्टूडेंट्स के कि वो बात जो है उसी टाइम फ्रेम के अंदर कही गई है या उसी जगह पर कही गई है जिस जगह पर आप जो है उस बात को अब इनडायरेक्ट के अंदर चेंज करें। तो उस सूरत के अंदर आप इस किस्म की तब्दीलियां नहीं करेंगे कि आप नियरनेस शो करने वाले वर्ड्स को डिस्टेंस शो करने वाले वर्ड्स के अंदर चेंज करें। इस बात को समझने के लिए यहां पर कुछ एग्जांपल्स को देख लीजिए कि ही सेड आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस इवनिंग, वही सेंटेंस जो है मैंने यहां पर लिखा, लेकिन अब यहां पर सिचुएशन ये है कि जिस जगह पर बोलने वाले ने ये अल्फाज कहे हैं वहां पर आपका दोस्त आया और उसने आपसे पूछा कि भाई इसने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा है। तो अब आप जो है ना तो जगह चेंज हुई और ना ही वो टाइम फ्रेम चेंज हुआ, यानी कि थोड़ी देर पहले ही वो बात कही गई है, लिहाजा आप कहेंगे कि ही सेड दैट ही वाज ग्लैड टू बी हियर दिस इवनिंग। ठीक है, तो आपने यहां पर इसको चेंज नहीं किया। अब आप ये देखिए कि अशरफ सेड आई एम अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस टुमारो। अशरफ ने कहा कि वो कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा है कल। अब अशरफ अगर मिसाल के तौर पर आपका दोस्त है और उसने आपको सुबह के वक्त ये बात कही कि मैं कल ये कॉन्फ्रेंस अटेंड करूंगा, तो अभी कल आई नहीं है, और शाम को जो है आपको कोई दूसरा दोस्त आपसे पूछता है कि अशरफ ने आपसे क्या कहा है, तो क्योंकि अब ये आइडिया जो कि अशरफ ने आपको कम्युनिकेट किया था सुबह के वक्त वो अभी भी एप्लीकेबल है, अभी भी रेलेवेंट है, अभी भी जो है वो ट्रू माना जाएगा, लिहाजा आप उसको ऐसे ही बयान करेंगे बगैर किसी तब्दीली के कि अशरफ सेड दैट ही इज अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस टुमारो। लिहाजा यहां पर देखिए कि ना तो आपने टेंस को चेंज किया और ना ही आपने नियरनेस शो करने वाले वर्ड को जो है ऐसे वर्ड के अंदर शो किया जो कि डिस्टेंस को शो करे टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये आइडिया समझ में आया होगा कि रूल नंबर 5 हमें कहता है कि ऐसे वर्ड्स जो कि नियरनेस को शो करते हैं जब आप उनको इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज करेंगे तो वो डिस्टेंस शो करने वाले वर्ड्स के अंदर तब्दील हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका स्टेटमेंट जो है वो अभी भी रेलेवेंट है,
और अभी भी जो है वो एप्लीकेबल है, और थोड़ी देर पहले ही यानी कि आपने उस बात को सुना है किसी से, तो अब आप उसको आगे जब रिपोर्ट करेंगे तो आप इस किस्म की तब्दीलियां जो है अपनी इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर नहीं लेकर आएंगे और एज इट इज उसको आगे बयान करेंगे। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू।